वेलकम बैक रॉकर्ट्स। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक देश में होने वाले दंगों को दिखाते हैं। उस देश में स्टीव लाना को प्रेसिडेंट की पदवी दी जाती है और यही इस देश की पहली लेडी प्रेसिडेंट भी है। उसके राज में अमीर लोगों को राजाओं जैसी सुविधा मिलती है, लेकिन गरीब लोगों के साथ बदतर व्यवहार किया जाता है और इसी वजह से गरीब लोग आग बबूला हो जाते हैं और टेररिस्ट में बदलकर गवर्नमेंट का विरोध करते हैं और उनके साथ खूब लड़ाई करते हैं। और इस लड़ाई का लीडर होता है बड़ी, और टेररिस्ट का ग्रुप धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, जिससे मिलिट्री की पावर कम होने लगती है और इस लड़ाई में बो यानी बायो ऑर्गेनिक वेपन का प्रयोग किया जाता है और ये खबर भी लीक हो जाती है। अब क्या ये न्यूज सच है, ये जानने के लिए अमेरिका ने हमारे हीरो लियोन को एक सीक्रेट एजेंट बनाकर उस देश में भेजा होता है। तब सैटेलाइट के जरिए लियोन को ट्रेस करके अमेरिका से उसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम्हें अब वहां रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इस मिशन को कैंसिल कर दिया है और तुम जल्दी यहाँ वापस आ जाओ। तब लियोन कहता है कि सर, इस देश में बो का प्रयोग करने वाले हैं और अब अगर उसे प्रयोग करने से रोके बिना अगर मैं वहां आ गया तो ये पूरा देश शमशान में बदल जाएगा, इसलिए मैं अब वापस नहीं लौटूंगा। तुम ये समझ लो कि आज से मैं एक अमेरिकन नहीं हूँ। और इस तरह गुस्से में बातें करके वो कॉल का एंड कर देता है और फिर लियोन अपनी बंदूक के साथ रोड पर चल रहा होता है जहां टेररिस्ट छिपकर बैठे होते हैं। अब वो रोड इंसानों के बिना बिल्कुल सुनसान लगती है। अब आगे चलने पर एक सबवे के पास में एक हनीबी का ट्रक दिखाई देता है, यानी कि उस ट्रक के बाहर हनीबी की पेंटिंग होती है। वो सोचता है कि देश में ऐसे दंगे चल रहे हैं और यहाँ पर इस ट्रक पर ऐसी पेंटिंग कर रखी है, मतलब इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो सबवे में चलने लगता है और उस सबवे में पूरा अंधेरा होता है और लियोन टॉर्च मारकर आराम से चल रहा होता है। और तभी अचानक एक जख्मी आदमी जिसका शरीर खून से लथपथ होता है वो आकर लियोन के सामने गिर जाता है और तब लियोन उसको अपने गोद में लेकर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है और टेररिस्ट ग्रुप्स और बो के बीच क्या संबंध है। और इस तरह वो उससे कई सवाल पूछता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोल पाता और वो आखिरी में बोलता है कि हनीबी, और ये कहकर मर जाता है। और तभी लियोन को उस सबवे के बाहर खड़े ट्रक की याद आती है और वो उसके बारे में सोचता ही रहता है। तभी उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और ये समझकर वो जल्दी से वहां से हट जाता है और आवाज आने वाली जगह पर जाकर टॉर्च मारकर देखता है और तभी वो सामने देखता है कि एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा है और वो मॉन्स्टर पलटकर फिर उसकी तरफ भागकर आने लगता है और वो सोचता है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर के सर पर शूट कर दूंगा तो ये मर जाएगा, और फिर उसको शूट भी करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर तेजी से भागकर उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर लियोन के सर के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ कूद जाता है और लियोन भी उसको शूट करते ही रहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मटक मटक के भागने लगता है और तभी उसकी बुलेट किसी दूसरी चीज पर लग जाती है और वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट से लियोन उड़कर कहीं दूर गिरता है और उठ भी नहीं पाता, लेकिन उस मॉन्स्टर को तो इस ब्लास्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो लियोन के पास आकर उसको अटैक करने के लिए उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर वो उसको कुछ नहीं करता और वहीं रुक जाता है। और तभी उसके पीछे से एक टोपी पहना हुआ बूढ़ा आदमी आता है और लियोन बेहोश हो जाता है। फिर बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर से कुछ इशारा करता है और इससे वो मॉन्स्टर एक कुत्ते की पिल्ले की तरह उसके आदेश को फॉलो करता है। फिर लियोन जब आंखें खोलकर देखता है तो वो एक अंडरग्राउंड वाले कमरे में होता है और उसको किसी ने बांध कर रखा है और उसके पीछे बूढ़ा आदमी बैठा होता है। फिर दिखाते हैं कि उसी समय रूम के ऊपर से कुछ आर्मी सोल्जर्स आकर पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई है, और लियोन बोलने के लिए जब मुंह खोलने लगता है तब पीछे से कोई उसका मुंह बंद कर देता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। और सोल्जर्स के निकल जाने के बाद वहाँ पर बड़ी और जेडी उसके सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि हम इस देश की गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और हमें टेररिस्ट कहा जाता है, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है। तब लियोन कहता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और मैं अपनी वेकेशन में यहाँ पर घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मैं वापस नहीं जा पाया। और तब जेडी लियोन की बंदूक को निकालकर उसको ताना मारता है कि तुम्हारे देश में लोग वेकेशन मनाने के लिए बंदूक के साथ जाते हैं। तभी बूढ़े आदमी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और बड़ी तुरंत उसके पास जाकर उसको संभालने लगता है। और यहाँ पैलेस में प्रेसिडेंट स्टेविलना एक मीटिंग अरेंज करती है और उस मीटिंग में कुछ मुख्य नेता आए होते हैं और तब उस मीटिंग में शामिल होने के लिए हमारी हीरोइन अडा भी आती है और स्टेविलना सभी से अडा का परिचय करवाती है। वो कहती है कि टेररिस्ट बाल्का नाम के वायरस को फैलाकर इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं और उसके बारे में जानने के लिए अडा को हम एक सीक्रेट एजेंट के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं। फिर अडा मीटिंग में सभी को बो के बारे में समझाती है। वो कहती है कि बो एक प्रकार का वायरस है और ये एक मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट चलता है, यानी मधुमक्खियों की रानी जैसे अन्य मधुमक्खियों को अपने काबू में रखकर उनसे काम करवाती है, ठीक वैसे ही बो को कोई और इंसान अपने काबू में रखता है और वो इंसान भी एक मॉन्स्टर ही होता है और वो अपने काम के लिए अन्य मॉन्स्टर्स को अपने काबू में रखता है। वो मॉन्स्टर इसके आदेश को मानकर चलते हैं और ये बाल का वायरस इंसान के घुटनों के नर्व्स पर चिपका रहता है और उससे वो इंसान मॉन्स्टर जैसा व्यवहार करने लगता है। इस बो का प्रयोग करना मना है, ये जानकर भी टेररिस्ट उसे ब्लैक मार्केट से खरीदकर यूज कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। इस तरह वो सभी को समझा लेती है। यहाँ बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और लियोन जेडी से कहता है कि उसको संभालो, उसको कहीं कुछ हो ना जाए। तब जेडी कहता है कि वो तो वैसा ही है।
फिर वो लियोन के फोन को तोड़कर कहता है कि तुम्हारे देश वाले कभी तुम्हें ट्रेस नहीं कर सकते। तब बड़ी वहां आता है और जब जेडी उससे ये बातें करने लगता है तब बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। और तब उनकी आवाज को सुनकर पुलिस वाले उस रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हैं और सीधे उस आदमी के पास जाते हैं और वो भी बहुत खांसने लगता है। तब बड़ी कहता है कि उसके पास मत जाओ, वो आप लोगों के लिए सही नहीं है। तब उस आदमी का चश्मा निकलकर नीचे गिरता है। फिर वो जब सर उठाकर देखता है तो उसकी आंखें एकदम लाल हुई होती है और बिल्कुल डरावनी लगती है और उसको देखकर सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं। तभी अचानक बड़ी एक पुलिस के हाथों से बंदूक छीनकर वहां के सारे पुलिस वालों को शूट कर देता है और शूटिंग की आवाज को सुनकर ऊपर खड़े पुलिस वाले यहाँ आ जाते हैं और इससे पहले कि वो यहाँ आए बड़ी बूढ़े आदमी को लेकर वहां से बच निकलता है और जेडी भी उनके साथ जाने लगता है, लेकिन लियोन उनके साथ नहीं जाता। तब बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मैं अब चल नहीं सकता और मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है और हमारे प्लान के मुताबिक अब तुम दोनों को ही सब कुछ संभालना होगा। अब इससे बड़ी बहुत ही उदास हो जाता है और क्योंकि वो उसको ऐसा छोड़कर नहीं जा सकता था इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसको शूट कर देता है। फिर बड़ी जेडी से कहता है कि किसी भी तरह तुम उस चर्च पर पहुंच जाना जहां हम हमेशा मिलते हैं और ये कहकर वो चला जाता है और लियोन ये सब छिपकर देख रहा होता है और फिर वो दूसरी ओर चला जाता है। फिर लियोन टॉर्च मारकर बाहर जाने के रास्तों को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको वहां पर कई सारे रास्ते दिखते हैं। चलते समय वो कमरे में जाकर देखता है तो वहां पर एक आदमी को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या की गई होती है। अब लियोन उसको देखने जाता है तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और वो छिप जाता है। फिर वो जेडी को वहां छिपकर बैठे हुए देखता है और वो उसको छिपने का कारण पूछता है। तब वहां कुछ ज़ॉम्बीज आकर उन दोनों को अटैक करने लगते हैं और लियोन उन्हें उस कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देता है। फिर वो उनसे बचकर बाहर आते हैं और साथ में जाने लगते हैं और तभी अचानक काफी सारे ज़ॉम्बीज उनको अटैक करने आते हैं। अब लियोन जबरदस्त लड़ाई करता है और उन सभी को खत्म कर देता है और जब लियोन एक ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई कर रहा होता है तभी दूसरा ज़ॉम्बी जेडी के पास धीरे से आता है। लियोन उस ज़ॉम्बी के साथ लड़ते हुए जेडी से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी बंदूक, उससे उसको मार डालो। लेकिन जेडी एक डरपोक है और वो डर के मारे कांप रहा होता है और तभी वो ज़ॉम्बी जेडी पर झपटकर उसको काटने की कोशिश करता है और तब लियोन किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मारकर जेडी को अटैक करने वाले ज़ॉम्बी को भी मार डालता है और जेडी को इस तरह बचा लेता है। फिर वो जेडी से कहता है कि अगली बार ज़ॉम्बी पास में आए तो उनके सर पर गोली मारना, ठीक है? इस तरह कांपते मत रहना। फिर वो लियोन को अपना दोस्त मानकर उससे कहता है कि तुम सही रास्ते से नहीं जा रहे हो, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। और तब वो दोनों जाने लगते हैं और उस रास्ते के एंड में एक लोहे का दरवाजा होता है। जेडी कहता है कि इसको खोलने पर हम यहाँ से बच निकल सकते हैं, लेकिन वो दरवाजा इतना टाइटली बंद होता है कि उनसे खुल नहीं पाता और फिर वो दोनों मिलकर उसको खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो हल्के से खुलता है और तब उनके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज आकर एक एक करके आने लगते हैं और तब जेडी चालाकी से उस छोटे से गैप से बाहर निकल जाता है। लेकिन लियोन के बाहर निकलने से पहले ही एक ज़ॉम्बी तेजी से उसके पास आता है और तब लियोन अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी से जोर से उसके सर पर मारकर खत्म कर देता है और तभी उसके पीछे से आने वाले एक ज़ॉम्बी के सर पर अचानक ऑक्टोपस की तरह कई अंग आ जाते हैं और वो बड़ी अजीब और भयानक रूप में बदलकर लियोन को अटैक करने आता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से लियोन उस ज़ॉम्बी से बच जाता है और कैसे भी करके उस दरवाजे के छोटे से गैप से बाहर निकल जाता है। अब वहां पर रखी एक सीढ़ी से वो दोनों ऊपर चढ़ते हैं और फिर शहर में आ जाते हैं। अब वहां कुछ दूरी पर वो देखते हैं कि एक सोल्जर को कई लोग हथियारों के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। वो सोल्जर उनसे बचकर भाग नहीं पाता और वो जमीन पर रेंगते हुए रह जाता है और फिर जेडी उसको बचाने जाता है। तब लियोन उसको रोककर कहता है कि जरा शांति से वहां देखो कि आगे होता क्या है और फंसे हुए सोल्जर्स को 3 लोग कसकर पकड़े हुए हैं और वहां एक छोटी लड़की आती है जो अफेक्ट हुई होती है और फिर उसके मुंह से कोई क्रिएचर निकलता है जिसे बाहर निकालकर वो सोल्जर के मुंह में ठूस देती है। अब वो क्रिएचर अब सोल्जर के शरीर में चला जाता है। फिर वो सभी लोग उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो सोल्जर्स भी उनकी तरह बदल जाता है और डरावनी आवाजें निकालकर चिल्लाते हुए जाग जाता है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अब लियोन और जेडी छिपकर कहीं बैठे हुए होते हैं और लियोन जेडी से कहता है कि यही है बेल का वायरस और फिर वो दोनों चुपचाप उस चर्च पर पहुंच जाते हैं जहां पर आने के लिए बड़ी ने कहा था। तब जेडी लियोन से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है और लियोन जवाब देता है कि इसका नाम है बेल्का और ये एक प्रकार का पैरासाइट यानी परजीव है। इसे शरीर में छोड़ने से शरीर के अंग बढ़ने लगते हैं और इससे अफेक्ट हुए लोगों को काबू में रखना बेहद ही मुश्किल है। और उसी समय वहां बड़ी भी आता है और वो जेडी से कहता है कि हमारे प्लान के अनुसार मैं एक मॉन्स्टर में बदलकर वो नाम के हथियार को रिलीज करके कल ही प्रेसिडेंट को अटैक करने वाला हूँ और ये कहकर वो चला जाता है। फिर जेडी लियोन से कहता है कि बड़ी कोई टेररिस्ट नहीं है, असल में वो एक लड़की को दिल से चाहता था और वो एक स्कूल में टीचर थी और फिर गवर्नमेंट ने उसके स्कूल को एक टेररिस्ट का स्कूल घोषित कर दिया और वहां पर उस लड़की के साथ कई सारे बच्चों को भी मार डाला था और इसीलिए गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए वो खुद को इस हद तक लेके जा रहा है और मैं उसको एक मॉन्स्टर में बदलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें ही कुछ करके उसको रोकना होगा। वो उस हथियार को साथ ही ले गया है और वो प्रेसिडेंट के घर के पास वाले सेंट्रल प्लेस पर ही होगा। हमने तो तुम्हें किडनैप किया था लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है, प्लीज उसको बचा लो, ये कहकर उससे रिक्वेस्ट करता है।
और इस पर लियोन भी कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जेडी पास वाले बॉक्स में एक चाकू को घुसाए हुए देखता है और सोचता है कि इसको सेफ्टी के लिए रख लेता हूँ, और उसको निकालने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे से कोई आता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब दिखाते हैं कि लियोन जेडी की कहीं भी जगह पर जाता है और वहाँ जो बड़ी बॉक्स लाया था वो खाली पड़ा होता है। उस बॉक्स को दिखाते समय कोई इसको अटैक करने आता है और लियोन लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तभी वो अडा को वहाँ देखकर पहचान लेता है। अब दोनों ही अलग अलग अधिकारियों के लिए काम करने वाले सीक्रेट एजेंट्स हैं और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तब लियोन अडा से पूछता है कि तुमने ही बेल का वायरस को फैला दिया है। और तब अडा उससे कहती है कि अब से कुछ ही देर में गवर्नमेंट ने इस पूरी सिटी को बर्बाद करने का फैसला लिया है, हो सके तो खुद को बचा लो। और ये कहकर वो चली जाती है। फिर लियोन फिर से उस चर्च में लौट आता है, लेकिन उस चर्च को ज़ॉम्बीज़ ने चारों ओर से घेर लिया होता है और वो जल्दी से छलांग लगाते हुए एक सीढ़ी से चढ़कर चर्च के अंदर चला जाता है। और वहाँ जेडी कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारकर बैठा हुआ है। वो लियोन को देखते ही उससे पूछता है कि बड़ी कहाँ है। लियोन कहता है कि बड़ी वहाँ नहीं है, मैं जब वहाँ गया था तो बड़ी का बॉक्स वहाँ पर खाली था। अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा क्योंकि गवर्नमेंट के लोग इस जगह को ब्लास्ट करने वाले हैं और यहाँ सब कुछ बर्बाद करने वाले हैं। और ये सुनते ही जेडी उदास हो जाता है और अचानक उसे कुछ होने लगता है, पता नहीं क्या। फिर लियोन उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और तब वो कहता है नहीं 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 मैं ठीक हूँ। और ये कहकर अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट निकालकर वो लियोन को देता है और वो हंसते हुए कहता है कि अब से हम दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। और उसी समय बड़ी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। तभी जेडी खांस रहा होता है और उसको देखकर बड़ी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लियोन की तरफ गन पॉइंट करते हुए उससे पूछता है तुमने जेडी को क्या कर दिया। और तब जेडी कहने लगता है कि उसने मुझे कुछ नहीं किया है, वो हमारा दोस्त है और उस पर गुस्सा मत करो। और जेडी कह ही रहा होता है कि अचानक वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर चिल्लाने लगता है और उसको देखकर बड़ी बिल्कुल ही चौंक जाता है कि बड़ी को हो गया। और फिर जेडी बड़ी को अटैक करने आता है और तब लियोन उसके पैर पर शूट कर देता है और बड़ी लियोन को उसको शूट करने से रोकता है। तब जेडी भावुक होकर बड़ी से कहता है कि मैं यहाँ लड़ाई करने के लिए तुम लोगों के साथ नहीं था, बल्कि तुम लोगों के साथ रहने से मैं बहुत ही खुश रहता था और तुम लोगों को खुश करने के लिए और इस फ्रेंडशिप के लिए ही मैं तुम्हारे साथ था। और ये कहते हुए वो मॉन्स्टर में बदलने लगता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है और उसके सर पर उस क्रिएचर के अंग आने लगते हैं और वो भयानक तरीके से पेश आता है। और तब बड़ी कुछ सोचे बिना ही उसको शूट कर देता है। फिर उसकी डेड बॉडी पर एक बेडशीट को ओढ़कर वो दोनों उसके पास खड़े रहते हैं। तभी अचानक उस चर्च पर अटैक किया जाता है और वहां की एक दीवार टूटकर गिरने लगती है और वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। उसी समय पैलेस में स्टीवलाना अपने पीए को फोन लगाकर एडा को भी वहां बुलाने को कहती है क्योंकि वो चाहती है कि इस पूरी सिटी को बर्बाद होते हुए एडा भी देखे। तभी उसका पीए उसे कहता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा एडा हमारे लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वो अमेरिका को सपोर्ट करते हुए यहाँ जासूसी करने के लिए आई है। फिर अगली सुबह उन ट्रक को दिखाते हैं जिनके ऊपर मधुमक्खियों की पेंटिंग की होती है और सोल्जर्स ट्रक के पास जाकर देखते हैं तो उसमें कोई नहीं होता। ट्रक का बैकडोर खुला हुआ होता है और सोल्जर उसमें से किसी के उतरने का इंतजार करते हुए अपनी बंदूकों के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। और तभी ट्रक के ऊपर एक मॉन्स्टर आकर उनको देखने लगता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टेवलेना और अडा कॉफी पीते हुए बातें कर रहे हैं और तभी अचानक पीए अडा के सामने बंदूक पॉइंट करता है और स्टेवलेना अडा से पूछती है कि तुम किस देश के लिए काम कर रही हो। और तभी दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और अडा उनसे अब तक सीखी हुई सारी लड़ाई के तरीकों को यहाँ पर प्रयोग करके लड़ाई करने लगती है। लेकिन स्टेवलेना भी कुछ कम नहीं है, उसको टक्कर देते हुए वो भी उससे लड़ती है। ये प्रेसिडेंट तो काफी टैलेंटेड निकली। अब इस फाइटिंग में कौन जीतेगा ये देखते रहने पर अडा स्टेवलेना के हाथों में फंस जाती है, लेकिन फिर काफी कोशिश करने के बाद वो खुद को छुड़ा लेती है और दीवार पर लगे एक चाकू को निकालकर फिर लड़ाई करने लगती है। लेकिन इससे भी स्टेवलेना हिम्मत न हारकर उससे लड़ती रहती है। तभी फोन की घंटी बजती है और वे उसे कहते हैं कि टेररिस्ट सेंट्रल गेट से होकर पैलेस के अंदर आ चुके हैं। और फोन पर बातें करते समय अडा जल्दी से बाहर निकलने के लिए गेट खोलती है। तब प्रेसिडेंट एक बटन प्रेस करती है और वो रूम सभी ओर से बंद हो जाता है और लाइट्स भी ऑफ होकर वहां अंधेरा हो जाता है। फिर सेफ्टी के लिए वो पूरे रूम एक लिफ्ट में बदलकर अंडरग्राउंड में जाने लगता है और यहाँ लियोन आराम से पैलेस के बाहर चलकर आ रहा होता है। तब वो उस ट्रक को देखता है जो पलटकर गिरा हुआ होता है और वहाँ के सारे सोल्जर्स बहुत ही बुरी तरह से मारे गए होते हैं। तब उनको देखते हुए वो अंदर आता है और वहाँ पर भी काफी सोल्जर्स मरे पड़े हुए होते हैं और फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और सतर्क होकर चलता रहता है। और तभी उसके सामने खून टपकता है और जैसे ही उसकी नजरें ऊपर मुड़ती हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर खड़े हैं और तभी वो अपनी बंदूक उन पर पॉइंट करता है, लेकिन वो उसको कुछ किए बिना उसके पास से चले जाते हैं और वो मनी मन होने वाली घबराहट को बाहर ना दिखाते हुए उन्हें मुड़कर देखते हुए आगे बढ़ता है। और तभी अचानक एक बेहोश सोल्जर लियोन का पैर पकड़ता है और उस आवाज को सुनकर वो दो मास्टर लियोन की तरफ आते हैं और तब लियोन तेजी से भागकर दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर दरवाजे को पकड़े हुए रखता है। असल में ये स्टीवलेना का कमरा है जो एक लिफ्ट बनकर अंडरग्राउंड में चला गया है और नीचे बहुत ज्यादा गहराई होती है। फिर तेजी से अंदर आया हुआ मॉन्स्टर इसके बारे में न जानते हुए उस गहराई में गिरकर मर जाता है। और फिर अडा को दिखाते हैं स्टीवलेना उसके हाथों को बांधकर उसको वहीं छोड़कर गई होती है और फिर अडा उसके शू में से एक छुरी निकालकर उस रस्सी को काट डालती है और नीचे कूद जाती है। और उसी समय लियोन भी उसी अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाता है और देखने में वो जगह एकदम फैक्ट्री की तरह लगती है और तभी वहां अडा भाग कर आती है
और अब वो जिस जगह पर खड़े हैं उससे एक मधुकोश यानी कि एक हनीकॉम्ब जैसा बनाया होता है और इस चीज को दोनों नोट करते हैं। फिर एक छेद के अंदर देखने पर वो एक बैल का वायरस को देखते हैं और इस वायरस को देखकर वो समझ लेते हैं कि इसके पीछे स्टीव लाना का ही हाथ है, जो काफी डींगे मार रही थी कि इस पूरे शहर को बर्बाद होने से मैं बचा लूंगी। उसके बाद अड़ा वहां के एक सिस्टम के जरिए इन सब की जानकारी ले रही होती है और तभी काफी सोल्जर्स वहां आकर उनको घेर लेते हैं और उनके साथ ही स्टीव लाना भी आती है और तब वहां पावर कट होती है और लियोन और अड़ा उन सोल्जर्स के साथ लड़ाई करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब करंट वापस आता है तो देखते हैं कि लियोन और अड़ा कहीं दिखाई नहीं देते और तभी अचानक लियोन स्टीव लाना को गन पॉइंट करता है और सभी को धमकी देता है और उसे वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टीव लाना अचानक उसकी गन को हटाकर गिरा देती है और लियोन के साथ लड़ाई करने लगती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर सोल्जर्स भी लियोन को शूट करने लगते हैं और वो भागते हुए जाकर एक मशीन के पीछे बैठकर छिप जाता है और तभी फिर वहां पर एक डेंजर अलार्म बजता है और फिर बंदूक के साथ सभी दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हैं। अब लिफ्ट का नंबर भी कम हो रहा होता है और लिफ्ट 0 पर पहुंचते ही दरवाजा खुल जाता है और लिफ्ट में से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अब सोल्जर उसको बिना रुके शूट करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो नीचे गिर जाता है और तब एक सोल्जर उसके पास जाता है और सोचता है कि वो मर गया होगा और तभी अचानक वो मॉन्स्टर उठकर उसको अटैक करने की कोशिश करता है। वो फिर से उसको शूट करता है और इस बार वो मर भी जाता है। अब वो मर चुका है ये चेक करते समय उसके ऊपर खून गिरता है और फिर देखते हैं कि ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स खड़े हैं और उसको देखकर सभी डर जाते हैं और फिर सभी मॉन्स्टर्स बड़े आक्रोश में आकर उन सभी को अटैक करने लगते हैं और तब लियोन देखता है कि बड़ी ही उनको कंट्रोल कर रहा है और बड़ी की आंखें बड़ी लाल हुई होती है और लियोन उससे पूछता है कि क्या इन्हें कंट्रोल करने वाले तुम ही हो और तब बड़ी उन्हें लियोन को मारने को कहता है और ये कहते ही एक मॉन्स्टर लियोन की तरफ बड़ी तेजी से भागकर आता है और उसको काटने की कोशिश करता है। अब लियोन अपने पैरों से उसको कसकर पकड़े हुए है और उससे लड़ाई करने लगता है। फिर अपनी बंदूक से उसके सर पर गोली मार देता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर गिरकर मर भी जाता है और फिर जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर से हटाता है तो देखता है कि बड़ी वहां से गायब हो गया है, लेकिन उसे फिर अटैक करने कई सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और उनसे लड़ता रहता है। अब दूसरी तरफ बड़ी को दिखाते हैं जो काफी सारे मॉन्स्टर को स्टीव लाना को अटैक करने के लिए भेज देता है और वो मॉन्स्टर भी झुंड में स्टीव लाना की तरफ भागते हुए रहते हैं, लेकिन स्टीव लाना भी बिना डरे हुए बड़े कूल होकर वहीं खड़ी रहती है। मॉन्स्टर रास्ते में खड़े होकर सोल्जर को गिरा देते हैं और अंत में एक मॉन्स्टर तेजी से जाकर स्टीव लाना पर झपटने के लिए कूद कर जाता है, लेकिन वो एक शीशे से टकराकर नीचे गिर जाता है और तब पता चलता है कि उसके सामने एक मजबूत शीशे का दरवाजा है और इसलिए वो उस मॉन्स्टर से घबराए बिना खड़ी रहती है। अब स्टीव लाना और उसका पीए शीशे की दूसरी तरफ खड़े हुए होते हैं। फिर बड़ी गुस्से में आकर उस शीशे को शूट करते हुए भागने लगता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब स्टीव लाना उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे मारना इतना आसान है? मैं इस देश को बर्बाद करके उससे मिलने वाले पैसों से फौरन जाकर सेटल होने वाली हूँ। मेरे सामने तो तुम केवल एक कीड़े हो, तुमने अभी तक मेरी असली पावर नहीं देखी है। और ऐसा कहते ही जमीन में एक छोटा सा रूम ऊपर आता है और उस रूम के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और फिर उसमें से एक लंबे कद वाला शख्स जिसे टायरेंट कहा जाता है वो बाहर आता है। वो दिखने में एक राक्षस जैसा है और कहते हैं कि उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तभी एक मॉन्स्टर तेजी से आकर उस टायरेंट पर जाकर टकराता है और टायरेंट आकर उसको 2 टुकड़ों में काट देता है और ये देखकर बड़ी को बहुत ही गुस्सा आता है और उसी समय स्टीव लाना और उसका पीए वहां से चले जाते हैं और तब उस जगह पर फिर से एक डेंजर अलार्म बजता है। फिर टायरेंट उन्हें अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से भागता है और लियोन एक जगह पर छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। फिर कुछ मॉन्स्टर्स टायरेंट को अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने से बड़ी की तबीयत खराब हो रही होती है और वो आराम करने के लिए चलकर जाने लगता है और तब टायरेंट ने जिस मॉन्स्टर को मारा था वो उसके सामने आकर गिरता है और फिर बड़ी मुड़कर देखता है। तब टायरेंट उसके सामने आकर बड़े एटीट्यूड से खड़ा रहता है और फिर जब वो उसको मारने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाता है तब अचानक वो फटकर ब्लास्ट हो जाता है और इससे बड़ी भी लड़खड़ाकर गिरता है और तभी लियोन बड़ी को भी भागने को कहता है और बड़ी धीरे से उठकर चलने लगता है और लियोन भी उसके पीछे से आकर उसके साथ भागने लगता है और फिर बाहर निकलने की कोशिश करते ही लिफ्ट बंद हो जाती है। तब वो लिफ्ट के बटन को प्रेस करता है लेकिन लिफ्ट चालू नहीं होती और उसी समय टायरेंट उनकी तरफ आने लगते हैं और तब लिफ्ट अपने आप चालू हो जाती है और लिफ्ट का दरवाजा भी खुल जाता है। फिर दोनों अंदर जाकर टायरेंट को शूट करने लगते हैं और दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन टायरेंट उनकी तरफ भागकर एकदम करीब आ जाता है और तब 2 मॉन्स्टर टायरेंट पर झपटकर उसको परेशान करने लगते हैं और इससे उसका ध्यान भटक जाता है। तब तक गेट बंद होकर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है और फिर बड़ी लियोन से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया? इस पर लियोन कहता है कि प्रेसिडेंट स्टीव लाना की सच्चाई को इस देश के लोगों को बताना होगा और इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। अब टायरेंट लिफ्ट के दरवाजे को तोड़कर अंदर आकर ढूंढने लगता है। तब वो दोनों लिफ्ट के बगल में होने वाले एक सीढ़ी पर जाकर छिप जाते हैं और तभी लिफ्ट टूटकर नीचे गिरने लगती है और तब लियोन बड़ी के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और हाथ पकड़ते ही लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाती है।
और उस लिफ्ट के साथ ही दोनों टायरेंट्स भी नीचे गिर जाते हैं। फिर वो दोनों सीढ़ी से ऊपर चढ़कर आते हैं, लेकिन उनके ऊपर आने से पहले ही टायरेंट वहां पहुंच गया होता है और वो वहां के सोल्जर्स को मारकर उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। लियोन कहीं पर छुपकर बैठा हुआ होता है और तभी टायरेंट उसे ढूंढते हुए उस रास्ते से आता है। तब लियोन अपनी बंदूक से लगातार उसको शूटिंग करता है, लेकिन लगता है उस पर गोलियां चलाने से दर्द नहीं होता। तब बड़ी ढेर सारे मॉन्स्टर्स को बुलाकर वो उसके बीच में एक डॉन की तरह खड़ा रहता है। फिर टायरेंट और उसके बीच जमकर लड़ाई होती है, लेकिन मॉन्स्टर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और टायरेंट उन मॉन्स्टर्स को कपड़े की तरह धोकर उनका बहुत बुरा हाल कर देते हैं। फिर ऐसी स्थिति में मॉन्स्टर्स उससे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स को छोड़े बिना उनका पीछा करते हुए आ रहा होता है और वो गाड़ियों को हवा में उड़ाकर उनके पीछे भागता है। फिर मॉन्स्टर तेजी से भागकर एक टैंकर में तैरकर पीछे की तरफ मुड़ता है और तब ऐन वक्त पर टायरेंट उसके सर को उस टैंकर में जोर से पटक देता है और तभी टैंकर लीक होकर पेट्रोल बाहर आने लगता है। उसी समय लियोन बड़ी की पानी को दाद देते हुए उस पेट्रोल टैंक को एम करते हुए गोली चलाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में टायरेंट भी जलने लगता है और सही प्लानिंग करने वाले बड़ी दो मॉन्स्टर्स के साथ खड़े होकर इस सीन को देखते रहता है और तब उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। अब टायरेंट मर चुका होगा वो ये सोच लेते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। वो तो अब और भी पावरफुल राक्षस की तरह उस आग से बाहर आता है। अरे भाई, तुझे मारकर भी देख लिया और जलाकर भी देख लिया, तू है क्या चीज, अब तुझे किया क्या जाए, ऐसा सोचते हुए लियोन चौंककर देखते रहता है। तब टायरेंट उसकी तरफ आ रहा होता है और लियोन बड़ी को हट जाने को कहता है और एक छोटी मिसाइल को टायरेंट के सामने लॉन्च करता है। वो उस पर जाकर फट जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता और वो फिर उसकी तरफ चलने लगता है। अब लियोन अब अगली मिसाइल लॉन्च करता है और इस बार टायरेंट उसको कैच पकड़कर उसको दूसरी तरफ फेंक देता है और वो मिसाइल लियोन के पास वाले पेट्रोल टैंक पर गिर जाती है, जिससे वो फट जाता है और इससे लियोन उड़कर दूसरी ओर गिरता है। फिर टायरेंट लियोन को उड़ाकर एक बॉल की तरह खेलता है और फिर वो उसको उठाकर एक दीवार पर पटक देता है। फिर सही वक्त पर काफी सारे मॉन्स्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और टायरेंट को परेशान करने लगते हैं। फिर टायरेंट लड़खड़ाकर लियोन को छोड़ देता है और उन मॉन्स्टर्स को दो टुकड़ों में तोड़कर नीचे फेंक देता है। अब वो लियोन की तरफ चलने लगता है, तब बड़ी एक वॉर टैंकर लेकर उसके ऊपर ठोक देता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानता। वो उस टैंकर को भी उठाने लगता है और उस समय लियोन जल्दी से उस टैंकर के ऊपर चढ़कर उसको शूट करने लगता है और इससे टायरेंट का सर फट जाता है और उसका शरीर नीचे गिर जाता है और फिर धीरे से वो दोनों उस वॉर टैंकर के नीचे उतरते हैं और अब सब खत्म हो चुका है ये सोचते समय और दो राक्षस रूप वाले टायरेंट्स उनके सामने आ जाते हैं। तब लियोन बड़ी से कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन बड़ी कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम जाकर चले जाओ। और तब लियोन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। अब दोनों टायरेंट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और उसी समय दिखाते हैं कि स्टीव लाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिहर्सल कर रही होती है कि उसको वहां पर कैसे बोलना है। फिर कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया जाता है और यहाँ लियोन और बड़ी ज्यादा दूर चल नहीं पाते और वहीं रुक जाते हैं। उनकी बंदूक की बुलेट्स भी खत्म हो जाती है और भागने के लिए उनके शरीर में ताकत नहीं बची है। अब बचना बेहद ही मुश्किल है, ये सोचकर लियोन एक छोटी छुरी निकालकर आखिरी समय में भी अपनी हिम्मत को हारे बिना टायरेंट के सामने खड़ा रहता है और तब टायरेंट उसकी तरफ भागकर आने लगता है और उसके पास आते ही वो फटकर ब्लास्ट हो जाता है और वो सोचता है कि ये ऐसे कैसे फट गया। तभी वो देखता है कि आसमान में जेट उड़ रहे हैं और वो अमेरिका के जेट होते हैं जो उसको बचाने वहां पर आए हैं। फिर दूसरा टायरेंट जब उसके पास आता है तो वो भी फट जाता है और वही जेट ऊपर उड़ रहा होता है और तब लियोन समझ लेता है कि उसे अमेरिकन मिलिट्री उसकी सुरक्षा के लिए फॉलो कर रही है। फिर ये सच्चाई बाहर निकलने पर दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और ये खबर लगते ही स्टीव लाना अपनी प्रेसिडेंट की पदवी से हट जाती है और यहाँ बड़ी और लियोन बैठकर कुछ बातें करते हैं। तब बड़ी लियोन से कहता है कि अब यहाँ मेरे साथ कोई और नहीं है, मेरी अब जीने की कोई वजह भी नहीं है और इसलिए तुम प्लीज मुझे मारकर खत्म कर दो। लेकिन लियोन उसको मारने के लिए राजी नहीं होता। लियोन उसे नहीं मारेगा ये समझकर बड़ी खुद पर गोली चलाकर मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लियोन उसे रोककर उसके हाथों से बंदूक ले लेता है और उसे कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो और खुद पर भरोसा रखो, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें मरना नहीं चाहिए। बेल का वायरस तुम्हारे घुटने पर ही है, तुम बिना पैर के भी जी सकते हो, अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, कहकर उसके पैर को शूट कर देता है। फिर कुछ सालों बाद दिखाते हैं तो उस देश में सब कुछ सुलझ गया होता है और वहाँ कोई दंगा फसाद भी नहीं होता और बच्चे भी बिना किसी परेशानी के बड़े आराम से स्कूल जा रहे होते हैं और बड़ी उन्हें खुशी से देख रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।